पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर करते रुख। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें तो हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। हाथरस भगदड़ मामले में सबसे बड़ी अपडेट सामने। 2 सदस्य जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भगदड़ के लिए से जुड़े हुए मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। स्थानीय प्रशासन की भी तय की गई है जवाबदेही। तो हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही, जहां पर
तो हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां भीड़ को आमंत्रण देकर नहीं किया गया पर्याप्त इंतजाम। रिपोर्ट में तमाम बातें आई है सामने। भीड़ को आमंत्रण देकर के इंतजाम नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार समेत 6 और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। भगदड़ के कार्यक्रम आयोजक मुख्य से बड़ी खबर सामने आई है। भगदड़ के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य जिम्मेदार बताया गया। स्थानीय प्रशासन की भी तय की गई है जवाबदेही। 2 सदस्यीय जांच समिति ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। साजिश से इनकार नहीं, गहन जांच की जरूरत है। आयोजकों की लापरवाही से हुई है हाथरस हादसा। भीड़ को आमंत्रण देकर के नहीं किया गया पर्याप्त इंतजाम। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सीओ ने एसआईटी ने यूपी सरकार, तो आपको बता दें यहाँ हाथरस कांड के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया, जिसमें एसडीएम सीओ समेत 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी ने सोमवार रात 900 पेज की रिपोर्ट यूपी के सीएम को सौंपी और इसमें कहा है कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। एसआईटी ने 150 अफसर, कर्मचारी, पीड़ित परिवार के बयान के साथ संवाददाता सुनील कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, इस पूरे मामले को लेकर के अब रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर अफसरों को निलंबित भी किया गया है, और क्या कुछ अहम और महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों तहसीलदार सिकंदराव और सीओ सिटी सिकंदराव और इसके अलावा 2 चौकी इंचार्ज समेत 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और ये माना जाता है कि जब एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें वाकई बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद थी, जो आज बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें एसआईटी की मॉनिटरिंग अनुपम कुलसेस, अलीगढ़ जोन आगरा की एडीजी हैं और अलीगढ़ के मंडल कमिश्नर चैता बी के नेतृत्व में ये जांच चल रही थी। और बड़ा विषय माना जाता है कि निश्चित कहीं ना कहीं कोई साजिश या ये हादसा है, इसको लेकर के बड़ी गहनता से जांच की गई थी। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन 5 से 6 दिन में के बाद ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में 6 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया गया और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक कोई बड़ी साजिश थी। जी बिल्कुल, हालांकि साजिश की बात से इनकार नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में सबसे पहले यही बात कही गई है कि साजिश से इनकार नहीं की जा सकती है, उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें बहुत से लोगों को इसमें लापरवाह जो है वो पाया गया, जिम्मेदार पाया गया है। अफसरों की जवाबदेही भी कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आयोजककर्ता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हादसे को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई दर्दनाक थी। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल सुनील, जो ये पूरी रिपोर्ट अब सामने आई है इसके आधार पर कार्रवाई, हालांकि हमने ये जरूर देख लिया है कि अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी अभी कई लोग जो हैं इसके जांच के घेरे में, क्योंकि जो सेवादार थे, बड़ा माना जा रहा है कि इसमें शुरू से ही माना जाता कि हादसे में या तो सेवादार में 78 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसमें लगभग हादसे से अब तक 11 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर भी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग जो जांच के घेरे में जो भी लोग आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, अन्य कर्मचारी भी जिसमें शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर्स पर भी कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही बरती गई, क्योंकि जो लोग कुछ घायल पहुंचे थे जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन मात्र एक डॉक्टर होने की वजह से वहां पर वो जो घायल लोग थे उनकी भी जान चली गई। तो उन पर भी कार्रवाई होने की उम्मीद है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सीएमओ है वो भी, उनके ऊपर भी एक बड़ा मामला बन सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बचाव के लिए आखिरकार कोई नहीं था वहां पर। जहां तक जानकारी मिली कि पुलिस की टीम जरूर तैनात थी, लेकिन वॉलंटियरों के द्वारा उन्हें हटाया भी गया था। लेकिन जब हादसा होता है तब तो और टीमों को बुलाया जा सकता था थाने से। ऐसा कोई भी ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली, मुस्तैदी से कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस हादसे के शिकार कई लोग हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इसमें हादसे के जो कारण मुख्य के प्रशासन द्वारा जब 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, तो 80,000 के मुताबिक उन्होंने पुलिस फोर्स वहां पर नहीं लगाया। एलआईयू ने जबकि आशंका जताई थी कि वहां सवाल से अधिक लोग वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि जब ये सत्संग होता है तो कम से कम 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है और 15 दिन से लोग वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब एलआईयू ने रिपोर्ट दे दी, तो उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग अलर्ट नहीं हुए और उसमें इतनी सहभागिता नहीं दिखाई कि उसमें प्रशासन जिम्मेदारों को ड्यूटी बढ़ाई जाए, पुलिसकर्मी और लगाए जाए। जहां तक सेवादारों का सवाल है, कि माना जाता है कि जो सत्संग की जो कमेटी है वो पुलिस प्रशासन की मदद भी कम लेती है, क्योंकि उनके अपने वॉलंटियर कम से कम 10,000 से अधिक की संख्या। लेकिन जब जब सुनील, ये बात भी हमें समझना होगा कि जब बात इतने सारे लोगों की है, जब बात इतनी भीड़ इकट्ठा होने की है, तो हम यहाँ पर वो लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हम भीड़ नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, क्योंकि उनके पास इसकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि अपना पलड़ा भले ही यहाँ पर प्रशासन भी झाड़ती नजर आई थी। जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ा, क्योंकि एक पुलिस की वर्दी का खौफ लोगों के अंदर होता है कि वर्दीधारी अलग होता है, जो उनके वॉलंटियर्स है बिल्कुल अनट्रेंड होते हैं। किसी को भी वॉलंटियर बना दिया, जो सेवा भाव में ज्यादा रुचि दिखाता है उनको वॉलंटियर्स की फोर्स में भर्ती कर दिया जाता है। और एक बड़ी सेना बाबा के पास रहती है, 1000 से 10 से 20,000 के लोग इनके वॉलंटियर्स रहते हैं, क्योंकि जब लाखों की भीड़ आती है तो 5-5 किलोमीटर दूर तक इनके वॉलंटियर्स कैफे व्यवस्था से लेकर हर चीज को संभालते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा तो वो लोग पूरे अनट्रेंड होते हैं, और जहां तक वर्दी का खौफ होता है तो वर्दी को देख करके लोग भागते हैं। और जिस तरीके से जिस दिन वहां जब भगदड़ हुई, तो उनके वॉलंटियर्स उस चीज को नहीं संभाल पाए, और प्रशासन का अमला वहां कम होने के कारण, पुलिस फोर्स वहां कम होने के कारण एक बड़ा हादसा देखने को मिला। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक और सवाल सुनील, कि ये जो हाथरस कांड के बाद एसडीएम और सीओ समेत 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, इनकी क्या क्या वजह बताई गई है इनको सस्पेंड करने की, और खास तौर पर क्यों इन्हें सस्पेंड किया गया है? क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा ये कहना कि हमें मौका नहीं मिला था, हम जिम्मेदारी निभाना चाहते थे, वॉलंटियरों के द्वारा यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं निभाने दी गई थी, जो रिपोर्ट सामने आ रही थी। इसके बाद अब इन्हें जब जांच होती है तो इन 5 को निलंबित किया जाता है। देखिए, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है कि आखिर इनको किन किन कार्रवाई को लेकर इन पर कार्रवाई की गई है और किस किस वजह से इन पर एक बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई है। लेकिन जहां तक ये बात कहते हैं कि अगर हमको उनके सेवादार या उनके जो कमेटी वो हमको नहीं जाने दी जाती, तो आपने जब प्रशासनिक तौर पे एक अनुमति दी तो वो किस आधार पे दे दी? क्या आपको इस बात का शक नहीं लगा कि क्या वाकई ऐसा क्या होता है यहाँ पे जो प्रशासन की अनुमति नहीं होती? क्या प्रशासन समझता हूँ वो अनुमति उस समय नहीं देनी थी? अगर देनी थी तो पूरी जायजा लेते, मौके पर जाकर के जायजा लेते, जो एसडीएम और तहसीलदार ने वहां पर नहीं किया गया। जी बिल्कुल। और सुनील, यहाँ पर वो बाबा जो चरण रज बांटने के लिए यहाँ पर उत्तेजित कर रहे थे लोगों को कि चरण रज ले जाइए, समस्याएं दूर हो जाएगी, आखिर वो बाबा कहाँ? जी बिल्कुल, वो अभी बाबा से पुलिस और प्रशासन दूर है। और दूसरा एक और कि एसआई की जो रिपोर्ट है उसमें भी बाबा को अभी अलग रखा गया। बाबा के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं बनी हुई है, और बाबा इस समय कहाँ है इसका कोई पता नहीं लगा पा रहा। हालांकि बाबा ने मीडिया के सामने अपना बयान भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा कहाँ पर सुनील, बात समझने वाली है कि बाबा रिपोर्ट जारी कर देते हैं, बाबा अपने बयान जारी कर देते हैं, बाबा वकील को भेज देते हैं, वकील कह देता है कि बाबा कहीं भागे नहीं है, बाबा उत्तर प्रदेश में ही है। बावजूद इसके बाबा सामने निकल कर आ ही नहीं रहे, रिपोर्ट सामने आती है, रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं होता है, आखिर क्यों?
जी बिल्कुल, जहाँ तक बाबा का सामने ना आने का मामला का अगर कहें, तो कहीं न कहीं बाबा डरे हुए हैं, क्योंकि देव प्रकाश मंदिर के कुछ ऐसे राज जो वो अगर खुल गए तो मुझ पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा। और दूसरा, जिन जिन परिवारों के जो लोग मरे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनमें भी बहुत बड़ा रोष है, वो कहीं नाराज है। कई बार देखा गया, कुछ लोग कहे कि अगर इस समय हमें बाबा मिल जाए तो हम उनको उनके साथ मारपीट कर उनको खत्म कर देंगे। इस तरह के कुछ लोगों के बयान भी सामने आए थे। तो मैं समझता हूँ बाबा इस समय कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इस वजह से वो अपने अंदर छुपे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे। लेकिन उनने एपी सिंह, जो उनका अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनको उन्होंने आगे किया और अपना मीडिया पर बयान भी जारी किया, लेकिन खुद आने में भी संकोच कर रहे हैं। ठीक है। रवि हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रवि, अब यहाँ पर अगर बाबा को लेकर के देखा जाए, रिपोर्ट में बाबा का नाम सामने नहीं आया है, बाबा को लेकर किसी तरह की बात नहीं की गई है, उन पर किसी तरह की जांच नहीं बिठाई गई है, क्या माना जा सकता है? अफसर सस्पेंड हो रहे हैं, आयोजककर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बाबा पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं, क्या समझा जाए इससे? हादसे की जो पूरी घटना है, इसको लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो बताती है कि हाथरस हादसे के लिए जो कार्यक्रम आयोजक है वो ही मुख्य मुख्य जिम्मेदार है। उसके अलावा स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही है, वो तय की गई है। और 2 सदस्यीय जो जांच टीम की जो सौंपी हुई जो रिपोर्ट है, उसमें जांच रिपोर्ट में कहा गया है, उसमें साजिश से भी इनकार है वो नहीं किया गया है। और हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि गहन जांच की जरूरत है और आयोजकों की लापरवाही से ये पूरी हाथरस की जो घटना है वो हुई है। और भीड़ को जो आमंत्रण देकर जो पर्याप्त इंतजाम थे वो नहीं किए गए। स्थानीय पुलिस, उसके अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूरे आयोजन की जानकारी दी। इतनी भारी संख्या में लोग हैं, वो उमड़ रहे हैं, इसको लेकर तैयारी क्या कुछ है, कितनी सुरक्षा की क्या कुछ जरूरी इंतजाम है, क्या किए गए नहीं, इस सारी जानकारी भी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सी व तहसीलदार समेत करीब 6 लोग हैं वो निलंबित किए गए हैं। उसके अलावा की सूचना की गई। मैं आपको बता दें कि हाथरस हादसे की जो गहन जांच के लिए न्यायिक आयोग की भी कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। वही आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा था, उनसे जो अव्यवस्था है वो फैली थी। तमाम सारी बातें हैं वो इस रिपोर्ट में उसका जिक्र है। और कहीं ना कहीं जो पूरी रवि, बाबा को पूरी लेकर घटना के हुई, रिपोर्ट में हादसा कुछ हुआ है। नहीं कहा गया, इस पर भी जरा जानकारी साझा करें, क्या वजह इसके मुख्य तौर पर मानी जा सकती है? सवाल ये। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी जो घटना हुई है उस घटना को लेकर एक बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। और जिस तरीके से जो 80,000 लोगों का जिक्र है कि उसकी परमिशन थी और करीब 2 लाख से ज्यादा नहीं 2.5 लाख के आसपास से लोग वहां पर पहुंचे, तो ऐसे में पर्याप्त व्यवस्था है वो नहीं थी, जो कि जांच रिपोर्ट में साफ होता है। और जिस तरीके की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां पूरी मुकम्मल नहीं थी। और लोकल स्तर पर भी बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही बरती गई है, क्योंकि जब इतनी बड़ी भीड़ उमड़ रही थी तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना देनी चाहिए थी। तो जाहिर है कि पूरा जो दोष है वो आयोजन पर भी, यानी आयोजक ही मुख्य जिम्मेदार है फिलहाल माने जा रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट के हिसाब से। और वहीं आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही है वो इस पूरे मामले को लेकर तय की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को भी सारी चीजों की जानकारी बिल्कुल, होनी आप चाहिए सुनील थी। और अगर ठीक है रवि, आपके पास आएंगे। सुनील, आयोजककर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, आखिरकार इस आयोजन कमेटी में कौन कौन है जो शामिल है? मैं आपको बता दूं, आयोजकर्ता को इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि पुलिस एसपी ने भी ये बताया था कि किसी भी आयोजन को लेकर के आयोजक ही जिम्मेदार माने जाते हैं। तो इसमें तकरीबन 78 लोगों की एक कमेटी थी, जिसमें से 11 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसका मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर था। तो इन 78 लोगों पर कार्रवाई होना तय है, क्योंकि आयोजक इसकी किसी भी कार्यक्रम का बड़ी भूमिका होती है और इन पर कार्रवाई होना लाजमी है। तो जो कार्रवाई लगातार की जा रही है और बड़ी कार्रवाई अभी जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का जो ये दौर है वो देखना, क्योंकि लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से वो लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उन पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। हालांकि देखिए सुनील, इसमें एक और सवाल कि वो जो वॉलंटियर्स हैं जिनके द्वारा पुलिस की टीम को हटाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि यहाँ से हम देखेंगे, हम जिम्मेदारी निभाएंगे, क्या उन वॉलंटियरों पर भी कार्रवाई हुई है या वो बच निकले इस मामले में? जी, अभी ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो वॉलंटियर्स बात सामने नहीं आई है, क्योंकि वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में थे। कम से कम मैं समझता हूँ 2 से 5,000 वॉलंटियर वहां पर मौजूद थे। और 4 से 5 किलोमीटर पहले तक इनका एक दायरा होता है, जहाँ ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं शुरू करते हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन जो वॉलंटियर्स का जो रोल होता है वो कमेटी के आधार पर होता है। कमेटी जो कहती है, ऑर्गेनाइजर जो होती है, वो अगर कहते हैं कि हाँ आपको व्यवस्था संभालनी है, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
वो भी आयोजकों का ही मामला है। आयोजकों की ही जिम्मेदारी, वो खुद मना करते हैं कि हमें प्रशासन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास अपनी वॉलंटियर फोर्स मौजूद है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई जारी है। रवि, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के? टीमें कैसे काम कर रही हैं और बाबा की तलाशी कब तक की जाएगी, कब तक बाबा मिल जाएंगे? ऐसी कोई भी ऐसी खबर सामने आई हो इससे जुड़ी हुई? देखिए, अभी देखिए तक बिल्कुल आपको देखिए जो एसआईटी की जांच है वो बताती है किस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर घोर लापरवाही बरती गई है, चाहे जो आयोजन करता है उनकी तरफ से हो या उसके अलावा जो लोकल प्रशासन है उसकी तरफ से हो। पुलिस की भी कहीं ना कहीं बड़ी चूक रही है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो लोग उमड़े, जब परमिशन दी गई तो उस वक्त करीब 80,000 लोगों की जानकारी दी गई थी, और लेकिन जब भीड़ उमड़ी तो वो करीब 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पहुंच गई। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थान था उस स्थान पर पर्याप्त भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम थे या नहीं थे, और अगर जब भीड़ उमड़ी भी थी तो उनके आने और जाने के वक्त पूरी पर्याप्त जो रास्ते हैं वो मुकम्मल उनके सुरक्षित रास्ते थे या नहीं थे, और अगर भीड़ ज्यादा उमड़ी भी थी तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना देनी चाहिए चलिए थी। ठीक है, अगर सुनिएगा रवि, आपके पास जरूरत वापस आएंगे। अजीत सिंह, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजीत जी, हाथरस मामले में एसआईटी के द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में अफसरों को तो यहाँ पर निलंबित किया ही गया है, साथ ही साथ गिरफ्तारियों की बात, और ये भी बात कही गई है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब क्या कुछ इस पर समझा जा सकता है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के, समीकरण क्या? लगभग 855 पन्ने की रिपोर्ट है। हालांकि जो खबर हमारे पास आई है बुलेट पॉइंट है, जिसमें कार्रवाई की बात कही गई, जिसमें 6 अफसर निलंबित किए गए हैं। अगर बात करें तो उसमें जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एफडीएम सिकंदरा मऊ है, सीओ सिकंदरा मऊ है, थानाध्यक्ष सिकंदरा मऊ है, तहसीलदार सिकंदरा मऊ और चौकी इंचार्ज और कचौरा और चौकी इंचार्ज जो है पोरा, वो शासन द्वारा निलंबित कर दिए गए। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि कार्यक्रम में आखिर हुआ क्या था। हादसे के लिए आयोजकों को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की गई। जांच कमेटी जो थी, एसआईटी थी, जिसमें एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ, एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़, उनकी रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि इसमें साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहन जांच की जरूरत है। अब जो गहन जांच है वो खुद न्यायिक जांच कमेटी जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है वो जांच कर रही है। हाथरस के विकास भवन में उन्हें दफ्तर भी आवंटित किया गया, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही भी का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि हाथरस जो हादसा था, भीड़ को आमंत्रण दिया गया लेकिन इंतजाम जो है वो पर्याप्त नहीं किए गए। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही इसकी सूचना जोन के बड़े अधिकारियों को दी गई। जांच समिति की रिपोर्ट में सीधे तौर पर 6 लोगों को एफडीएम सीओ सहित निलंबित किया गया है, और ये कहा गया है कि आयोजकों ने जो पुलिस वेरिफिकेशन कराना था वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया, और लगभग 12,000 वॉलंटियर को वहां खड़ा किया, अपनी आर्मी तैनात की, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात की, और जिसकी वजह से ये पूरी अव्यवस्था हुई है। सिकंदरा मऊ में जो बीते 2 जुलाई को ये सत्संग के दौरान जो हादसा हुआ था, इसका जिक्र बाकायदा जांच कमेटी ने किया। इसमें लगभग 125 लोगों के बयान लिए गए हैं और लगभग 100 डॉक्टरों के, यानी 200 से अधिक लोगों के इसमें बयान लिए गए हैं, जिसमें जो स्थानीय वीडियोग्राफी है, छाया चित्र है, वीडियो क्लिपिंग है, उसका संज्ञान लिया गया। और इसके साथ ही चश्मदीद जो गवाह थे, एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में उनका बयान लिया था, उन्हें जो इसके आयोजकों को ही जिम्मेदार माना था। अब तक कई दर्जन, आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका भी इसमें बाकायदा जिक्र किया गया। और ये भी कहा गया है कि जहां पर सिकंदरा मऊ राव में ये कार्यक्रम होना था, वहां पर डीएम द्वारा नहीं, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया। एसआईटी ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी, जिसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है। आयोजकों पर यह भी आरोप है कि तथ्य छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली गई, यानी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। जो एक प्रोफार्मा होता है जो भरा जाता है, उसको अनुपालन नहीं किया गया। भीड़ को तो आमंत्रित कर दिया गया लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, और जो प्रशासन द्वारा शर्तें लगाई गई थी उस शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया। आयोजक मंडल पूरी तरह से दोषी है। जिन लोगों को वहां पर रखा गया उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, जिससे अव्यवस्था फैली, ट्रेंड लोग नहीं रखे गए, सत्संगकर्ता जो थे वो भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई, और भीड़ को देखते हुए किसी तरह की बैरिकेटिंग अथवा पैसेज की व्यवस्था नहीं की गई थी। और दुर्घटना घटित होने पर भी आयोजक मंडल जो था वो घटना स्थल से भाग गए, यानी बाबा तो भागे ही, आयोजक मंडल भी भाग गया। तो अभी देखिए
जी, इसी बीच मेरा एक ये सवाल भी है, क्योंकि कथित तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे रिपोर्ट में कहीं पर भी बाबा का जिक्र ऐसे नहीं किया गया है कि बाबा कहीं से जिम्मेदार पाए जा रहे हो या फिर बाबा को किसी भी प्रकार से यहाँ पर उनको निशाने पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो मामला सामने आया उसमें देखा गया था कि बाबा ने ही ये बात किया, बाबा ने ही उत्तेजित किया कि चरण रज ले लीजिए, और जिसकी वजह से भगदड़ पूरी मचती नजर आई। तो आखिरकार रिपोर्ट में उनका नाम ना होना क्या वजह है इसकी? देखिए, ये अभी एसआईटी की रिपोर्ट है। एसआईटी की रिपोर्ट ने दे दिया है सरकार को, जो मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच चुकी है, और इसमें अभी आयोजक और दोषी लोगों पर ये कार्रवाई की गई है। जबकि ये खबर आई थी कि जब बाबा भोले बाबा मंच से उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि चरण रज लेकर ही लोग जाइए, अपने घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दीजिए, जिसके बाद ये भगदड़ हुई। तो अभी 855 पन्नों में मात्र ये 3 पन्ने की रिपोर्ट है। तो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी होना, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इनकी संपत्तियों का डिटेल निकाला जाए, ऐसे बाबाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में सूची बनाई जाए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई इनका तौर तरीका नहीं है, कोई बाबा पानी पिला के आपको जिंदा रखना चाहता है, कोई मिट्टी खिलाना चाहता है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो निश्चित तौर पर बाबा पर शिकंजा कसेगा। बाबा पर शिकंजा निश्चित तौर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून और जो चीजें हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ कानून के दायरे में होगा। तो अभी जो न्यायिक जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी आनी शामिल है, क्योंकि बाबा खुलकर सामने नहीं आ रहा, अपने लोगों को जो नैरेटिव है वो सेट कर रहा है, बाकायदा लोगों को बाहर निकाल रहा है। लोग बाहर निकल कर कह रहे नहीं बाबा तो भगवान है, बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं, बाबा ने तो पहले ही बता दिया था ये हो सकता है, साजिश है। तो जो उनके भक्त हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से जो गोपिकाएं हैं वो बाहर आ रही है। तो बाबा बचेंगे नहीं। अभी सिर्फ ये एसआईटी की रिपोर्ट है, जिनको 24 घंटे में देना था उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, और अब उन्होंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे दी है, जिसमें पहले आयोजक मंडल और उसके साथ ही जो स्थानीय अधिकारी थे उनको दोषी पाया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां की जा रही। 6 पुलिस अधिकारियों को, सीओ, एसडीएम, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज, 2 चौकी इंचार्ज को, तहसीलदार को इसमें सस्पेंड कर दिया गया। इसमें अभी और भी कार्रवाई होगी। अभी ये जांच रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है, अभी पूरा हिस्सा आना बाकी है सीमा, तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। और ऐसे बाबाओं पर शिकंजा योगी सरकार निश्चित तौर पर कसेगी, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप भोली भाली जनता को बरगला नहीं सकते, आस्था के नाम पर उनको मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते, अपने चमत्कार को चीत्कार में नहीं बदल सकते। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अभी बहुत होगी और देखने को मिलेगा आगे सीमा। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में कार्रवाइयां, क्योंकि इस तरीके से ये कोई देखिए पहला मामला नहीं है, बात समझा जा सकता है, और ऐसे कई सारे मामले सामने हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाना और इसके बाद भी बाबा का गुम होना, बाबा नजर नहीं आ रहे, सामने आने को बाबा तैयार नहीं, वकील के द्वारा जी देखिए वो सफाई भेज देते हैं कि बाबा कहीं नहीं है, बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में है बाबा, लेकिन बाबा खुद कुछ नहीं कहने को तैयार। देखिए, बाबा इस बात को जानते हैं कि अगर वो बाहर आए तो उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। 123 मौतें हुई हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं। दूसरा, अपने लोगों को जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं वो भी एक खतरा उनके ऊपर बरकरार है। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और विशेष तौर से उसमें गरीब लोग थे, जिनके घर में बहुत कम गरीबी होती है, वो सोचते हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे तो हमारे घर का जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाएगा, उनकी चरण रज उठा लेंगे, मुंह में रख के खा लेंगे, उसमें गुलाल मिला लेंगे तो सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा। ये जो ढोंग है, जो पाखंड है, अब ये तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस घटना से बहुत कुछ सबक लेना है। क्योंकि बाबा जहां भी जाता है अलग रोड बनता है, अलग जो है पैसेज बनता है, अपने वकील के माध्यम से बयान जरूर दे रहे हैं, खुद एक एजेंसी को बुलाकर उन्होंने बाइट जरूर दे दी, लेकिन खुद खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि बाबा का बचना बहुत मुश्किल होगा। उनकी संपत्ति, बड़े बड़े करोड़ों के आश्रम खड़े हो गए, 12,000 15,000 लोगों के वॉलंटियर, अपनी पिंक आर्मी खड़ी कर दी आपने। आप गोपिकाओं से नृत्य कराते हैं, उनको ट्रेनिंग किया जाता है, 8-10 साल बाद सेवा करने के बाद आप कहते हैं नहीं अब इनको जो है पिंक कार्ड मिलेगा, इनको येलो कार्ड मिलेगा, इनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, इनको रेड कार्ड मिलेगा, इनको ब्लैक ड्रेस वर्दी मिलेगी, तो जो बाबा के आसपास रह सकते हैं। तो बाबा भगवान नहीं है, बाबा अपने को भगवान बनाने की कोशिश अपने कुछ जो तथाकथित भक्त हैं जिनके माध्यम से पूरा ये फैलाया जाता है। तो अब ये एसआईटी रिपोर्ट बहुत कुछ साफ करने वाली है कि अगर आयोजक मंडल था, बाबा की भी जिम्मेदारी थी, उनकी कथा थी, तो उनको जाना, उनको भागना नहीं चाहिए था, उनको रुकना चाहिए था। वो भक्तों से मिलने तक नहीं गए, उनके ही भक्त हैं, अगर वो अपने को भगवान मानते हैं तो अपने भक्त से किसी भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं गए, केवल संवेदना व्यक्त कर दी जो है अपने वीडियो बयान में। तो निश्चित तौर पर ये एसआईटी रिपोर्ट है। अभी न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है, जो ब्रजेश श्रीवास्तव है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो भी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये मानकर चलिए सीमा की इसमें अभी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होनी है, बहुत सारे नेक्सस का सामना होगा, इसमें साजिश की बात की जा रही है। तो साजिश की जांच भी जो आयोग कमेटी, जांच आयोग है, न्यायिक जांच आयोग है, वो करेगी।
बिल्कुल, और इन जांचों को लेकर के देखिए सभी की उम्मीद इसी पर टिकी हुई है अजीत जी, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट हमने यहाँ दिखाया है उन रिपोर्टों में साफ जाहिर हुआ है। बहुत से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि अब इस पाखंड से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी भारी तादाद में ऐसे भक्त नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बाबा का साथ दे रहे हैं। क्या माना जा सकता है, ये भक्ति है, अंधभक्ति है, या क्या है? अंधभक्ति इसको कहेंगे। दूसरा इसको ये भी कहेंगे कि जो अध्यात्म और भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर या अध्यात्म, अपराध और गरीबों का कॉकटेल है, जिसको मिलाकर ये बाबा लोगों को ठग रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब इसमें कार्रवाई होगी। देखिए, नैरेटिव सेट करके कि अपने कुछ लोगों को बाहर भेज दें जो कहें कि बाबा भगवान है, बाबा ने सही किया था, बाबा का कोई दोष नहीं है, वो तो विष्णु है, वो तो नारायण है, वो तो हरि है, वो तो साकार है। तो ये सब चलने वाला नहीं, क्योंकि बड़ी दुर्घटना हुई है और इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, जो नजीर बने। इसी को लेकर जो एडीजी जोन थे उनको एसआईटी गठित किया गया था और अब बाकायदा न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। और अभी देखिए, जो मैंने बात कही सीमा, कि अभी सिर्फ जो सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 3 पन्ने की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई। अभी इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत सारी विस्तृत रिपोर्ट होगी जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा सीमा। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो बहुत दर्दनाक, बहुत खौफजदा करने वाली तस्वीरें। आपका बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील कुमार हमारे साथ हाथरस से बने हुए हैं, तो वहीं रवि हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। सुनील और रवि, देखिए लगातार हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हाथरस हादसे में कौन जिम्मेदार, ये जो पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं और इसको लेकर आगे किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी। पहले हाथरस लिए चलते हैं आपको, जहां से सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, हाथरस में अब इस रिपोर्ट के बाद कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, किस प्रकार से कार्रवाई आप देखी जाएगी? वहीं से हड़कंप मचा हुआ है सभी अधिकारी, और जो इनके अलावा जो अधिकारी बचे हुए हैं उनमें भी एक डर बैठा हुआ है कि आखिर एसआईटी की जो रिपोर्ट है क्या उसमें हमारा भी नाम हो सकता है, क्योंकि अभी ये तहसील स्तर के अधिकारियों पर जो है कार्रवाई हुई है। कहीं इसमें डीएम और एसपी के भी नपने के चांसेस माने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी होती है। तो अभी माना जा रहा है कि अभी जो, जैसे कि अजीत जी ने बताया कि अभी 3 पन्नों की जो रिपोर्ट है और सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं और बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और रवि लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राजधानी में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है एसआईटी रिपोर्ट के बाद, और इस पूरे जांच में किस प्रकार से और क्या क्या तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिल रही हैं? जिस दिन से घटना हुई उस दिन से ही लगातार इस पूरी घटना को लेकर पूरी चर्चा है और जाहिर है कि विपक्ष जरूर इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था। हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद ही मामले में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उसके अलावा जांच के जो निर्देश फौरन दे दिए थे और जो भी पीड़ित हैं उनको समुचित इलाज मिले और जो भी इस पूरी घटना में जिनकी जान गई है उनके परिजनों को उचित मुआवजा वो दिया जाए, इसके लिए ऐलान कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अब इस पूरी घटना को लेकर जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको लेकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ और अगर बात करें तो अभी जांच की रिपोर्ट में तमाम सारे जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरीके से शुरू से कहा जा रहा था पूरा आयोजन को लेकर, हालांकि इसमें भोले बाबा का जिक्र नहीं है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही पूरी चीज साफ होगी भोले बाबा का इसमें क्या कुछ रोल है या नहीं है। लेकिन फिलहाल आयोजन कर्ताओं पर जरूर ये पूरी जो तलवार है वो लटक रही है और आयोजन करता ही या लोकल स्तर पर जो जिला प्रशासन था जिसकी जिम्मेदारी थी, कितनी बड़ी भीड़ उमड़ रही है, उसको लेकर क्या कोई समुचित इंतजाम है या नहीं है। और अगर इंतजाम थे भी और उसके अलावा भीड़ अगर ज्यादा हो गई थी तो उसकी वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी क्यों नहीं, इसकी वजह से उनकी लापरवाही है वो साफ हो रही है और इसी को लेकर अब कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। जाहिर है कि अब इसको लेकर कार्रवाई शुरू होगी तो उसका कहीं ना कहीं मैसेज भी जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई भी आयोजन करता है वो आयोजन के दौरान अगर इस तरीके का हादसा होता है तो जाहिर है कि उस पर बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। तो जाहिर है कि जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए, तो इसकी वजह से ये जो घटना हुई है। फिलहाल अब इसको लेकर अभी पूरी रिपोर्ट है वो साफ होगी कि इस पूरी घटना की आखिर वजह क्या थी। और जिस तरीके से शुरुआती दौर में सामने आ रहा है कि चरण लेने को लेकर बाबा ने जिक्र किया था, उसके बाद फिर ये सारी घटना की शुरुआत हुई। फिलहाल पूरी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के बाद ही बाकी की चीजों का भी खुलासा होगा। लेकिन तमाम सारे लोगों के बयान लिए गए हैं, चाहे इसमें घायल हों या लोकल स्तर पे जो लोग डॉक्टर हों या पोस्टमार्टम करने लोग हों, स्थानीय स्तर पे जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो तमाम सारे लोगों के बयान लिए गए हैं। उस बयान के आधार पर ये रिपोर्ट है वो पूरी तैयार हो रही है और जाहिर है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही
कार्रवाई का दौर भी शुरू होगा और जाहिर है कि इससे जो जिम्मेदारी भी तय होगी कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे जो आयोजक जिम्मेदार थे या उसके अलावा जो ऊपरी स्तर पर जिनकी जिम्मेदारी थी कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम की जो पूरी व्यवस्था थी उसके बावजूद भी उन्होंने